हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो एसएससी और अन्य सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा 1876 को लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876। दूसरा प्रश्न है, व्यवसायों पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है केवल राज्य सरकार द्वारा। बिजनेस पर टैक्स केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब कम वस्तु के लिए अधिक मूल्य लगाया जाता है तो ये स्थिति होती है? इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति। जब कम वस्तु के लिए अधिक मूल्य लगाया जाता है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनएनपी से एनआई में आने के लिए निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर। एनएनपी से एनआई में आने के लिए अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। और एनएनपी का फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनआई का फुल फॉर्म है नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे अधिक पीड़ित है? इसका राइट आंसर है लेनदार। मुद्रास्फीति के कारण लेनदार लोगों को सबसे अधिक हानि पहुंचती है। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का योजना आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1950। भारत का योजना आयोग 1950 को गठित किया गया था। प्लानिंग कमीशन was constituted in 1950 by a resolution passed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2014 और 2014 में इसे नीति आयोग के रूप में रिप्लेस कर दिया गया। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? इसका राइट आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। द ड्यूरेशन ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान वाज 4 years 1978 to 79। अगला प्रश्न है, आईएसआई मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पादन पर नहीं दिया जाता है? इसका राइट आंसर है बिस्कुट। आईएसआई मार्क बिस्कुट के उत्पादन पर नहीं दिया जाता है और आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिक चीज़ों पर दिया जाता है जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर, चूल्हा, लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उन पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है 1966। भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाला कार्यक्रम 1966 को शुरू किया गया था।
अगला और आखिरी प्रश्न है, किसने कहा कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है? इसका राइट आंसर है जेबी से। जेबी से ने कहा कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है।